हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा इवेंट देखने के लिए मिल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, और वो है ग्रेट एस्केप। एस्केप मतलब होता है कहीं से निकल करके जाना या वहां से निकल जाना। एस्केपिज्म जो किसका हो रहा है, वो हो रहा है मनी का। यानी कि आप समझिए कि अब यूरोप से जो मनी है वो निकल करके एशिया या कहें कि भारत की ओर आ रही है। क्यों आ रही है, उसके कारण क्या है, और वास्तव में ये जो कारण है ये भारत में जो मनी इन्वेस्ट हो रही है, वास्तव में इसका यूज करके क्या भारत अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकता है। जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें स्थापित करना है। क्या वास्तव में ये जो ग्रेट एस्केप है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स बनकर के आ रहे हैं? देखते हैं इसके कारण क्या है और ये भारत को किस प्रकार से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाएगा 2047 तक। देखते हैं। यही है कि अब बहुत ज्यादा ग्रेट एस्केप जो है वो यूरोप से भारत की ओर देखने के लिए मिल रहा है। कारण अमेरिका और चीन से मोह भंग हो रहा है, यानी कि दुनिया के जो निवेशक हैं अब वो भारत की ओर देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है लगातार भारत के अंदर जो व्यापार यानी कि राजकोषीय घाटा जो है उसका कम होना। और पूरी दुनिया में अगर आप यूएसए देखिए या यूरोप देखिए, चाइना, यानी कि भारत में जो रिटर्न है, क्योंकि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो भारत के अंदर जो रिटर्न है वो अमेरिका और चाइना से अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स ज्यादा है। अब ये कारण हो गया। दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और तीसरा जो कारण है वो है भारत के अंदर लिबरल वैल्यूज है और डेमोक्रेसी है, और साथ ही साथ में अपने आप में एक स्वतंत्र और एक निर्णायक जो है जुडिशरी सिस्टम भी है। अब ये सारी की सारी जो घटना है, या सारी के सारे ये जो घटना है, यही भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं उस ग्रेट एस्केपिज्म को। देखना क्या है, कम रिटर्न और ज्यादा जोखिम। यानी कि यूरोप से जो लोग हैं वो पैसे क्यों निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ यूएसए और चाइना से भी, लेकिन भारत के अंदर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है कि रिटर्न्स ज्यादा हैं, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की है, और राजकोषीय घाटा है वो लगातार कम हो रहा है। इसके अगर विपरीत देखते हैं आप, तो दुनिया के अंदर वो क्या है, रिटर्न लगभग कितना है? अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर चाइना हो, अप्रोक्सीमेट 4% का रिटर्न है। लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि लगभग 140% जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो अमेरिका का है। लेकिन वही, जैसा कि अभी आप जानते होंगे कि अमेरिका की अपनी पॉलिसीज के कारण ही अब अमेरिका पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लगातार जो डॉलर है वो एक बूम क्रिएट कर रहा है। यानी कि जो बूम है आने वाले समय में ये पूरी दुनिया के अंदर महामंदी लाने वाला है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं ऑलरेडी कि पूरी दुनिया के अंदर जो अर्थशास्त्री हैं वो एक अंदाजा ये लगा रहे हैं कि 2029 तक, जैसे कि 1929 में पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने जो एक महामंदी एक्सपोर्ट की थी, उसी तरीका से 2029 के अंदर भी ये कार्य होने जा रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो भारत के अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, आगे और देखते हैं। चीन पर घटता भरोसा, यानी कि चीन का जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पे आप जानते होंगे कि वन मैन आर्मी है, और वहां पर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के इस तरह के जो कड़े कानून है नहीं, और हो भी तो बाहर के जो देश है वहां की जो जुडिशरी है वो वही है कि जो चाइना के शी जिनपिंग कह देंगे वही है। क्लियर है? तो इस तरीका का अगर आप देखते हैं तो चाइना के अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं, तो साथ ही साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम भी हो, जुडिशरी सिस्टम भी हो, वो उसी तरीका से अलाइंड है जिस तरीका से अमेरिका और यूरोप के अंदर है। तो ये जो इन्वेस्टर्स है इनका जो विश्वास है भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा है। तीसरा जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी कि भारत में आज भी सैचुरेशन नहीं आया है। यानी कि सैचुरेशन का यही अर्थ है कि भारत में आज भी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। बाइक की आवश्यकता है, मोबाइल्स की आवश्यकता है। भारत के अंदर महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती जो गाड़ी है वो आज भी बिक रही है। इसका मतलब यह है कि जीडीपी की ग्रोथ जो है यही दिखाती है कि सैचुरेशन अभी आया नहीं है। और अगर सैचुरेशन नहीं आया है और देश जो है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप लगातार हो रहा है, तो आप ये मानिए कि जो भी 20 से 25 साल के जो रिटर्न्स हैं, यानी कि जो भी ऐसा फंड है कि एक आप कह सकते हैं कि जो पेंशन वाला जो पैसा होता है, जिसको पेंशन सरकारी जो लोग होते हैं, सोवरेन वेल्थ फंड जो होते हैं, तो सोवरेन वेल्थ फंड को भारत के अंदर ये जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रिटर्न है वो लगभग 20
से 25-30 साल में होगा। और भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और साथ ही साथ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लगातार बन रहा है, इसलिए हमारा जो रिटर्न है वो 10 से 12% है और वहां देखोगे आप 3 से 4-5% है। तो एक ये कारण है और मैं इसका बहुत सारे कारण आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन भारत इस जो पैसे आ रहे हैं इसको लगा कहां रहा है? इनको लगा रहे हैं हम बुनियादी ढांचे में, जैसे सड़कें निर्माण, बंदरगाह और इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है उनमें ये पैसा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ में रक्षा और एविएशन में भी लगाया जा रहा है। आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा किस कंपनी ने कितने पैसे भारत के अंदर लगाए हैं। और उसी तरीका से टेक्नोलॉजी और एआई के अंदर भी ये पैसा जो आ रहा है इसको इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देखना, यूरोप का 15,000 करोड़ का जो जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक जो है वो आया है। अब ये जो अमेरिका की एग्जिट कर रही है ये पैसा, और भारत के अंदर जो है ये एंट्री कर रहा है। ये पैसा कैसे कर रहा है देखना, यह केवल निवेश नहीं है, यह यूरोप का जो है सर्वाइवल की कहानी है। क्यों है वही मैं आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा अभी। डेट क्राइसिस, अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी रेशो है लगभग 140% पार कर चुका है। यूरोप ट्रेजरी बॉन्ड्स, केवल जो यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं आप जानते होंगे, मैंने कितनी सारी वीडियो इस पर बनाई है, तो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है उसका जो रिटर्न है लगभग 4% के अप्रोक्सीमेट है। और साथ ही साथ में अविश्वास जुड़ा हुआ है। आगे देखना, ट्रंप फैक्टर, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति है। नाटो पर सवाल, ग्रीनलैंड का देखिए खरीदना, टैरिफ की धमकी आदि आदि। तो इस तरीका से, और देखना जो इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपोर्ट करा है अमेरिका, नोट छापकर, नोट मतलब है डॉलर छाप करके। डॉलर के पीछे किसी तरीका का उनका कोई ऐसा नहीं है कि पेट्रो डॉलर है, बस पेट्रो डॉलर लिंक है, उसके पीछे कोई गोल्ड नहीं है, कोई फिजिकल असेट्स जो है अमेरिका ने बनाई हुई नहीं है। तो ये एक बूम क्रिएट हो रहा है। आने वाले समय में जब ये फूटेगा तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ये महामंदी लेकर के आने वाला है। और वही एक कारण ये है कि तीन गुना जो है दाम पर तेल गैस बेच करके जो है ये मनी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। आगे देखना, अगले 30 साल की जो सुरक्षा कवच, यूरोपियन पेंशन फंड्स, ठीक है, यूरोपियन पेंशन फंड जो है वो आने वाले 20 से 30 साल के अंदर ही रिटर्न करने होंगे। और ये जो पैसा है उसको लगाया जा रहा है कहां? भारत के अंदर। और ये जो ग्रोथ है भारत के अंदर, कितना रिटर्न है? 10 से 12%। तो कंपनी तो अपना पैसा वहीं लगाएंगी ना जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और जहां ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन वही अमेरिका के अंदर जो रिटर्न ग्रोथ बहुत कम है। इसी तरीका से चाइना के अंदर है, और अविश्वास यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। वही अमेरिका के साथ भी कहानी है। और जो भारत के अंदर है वो स्थिरता भी है और 10 से 12% का जो रिटर्न है वो भी है। आगे देखना, भारत क्यों है स्टेबिलिटी और स्केल का संगम? फिस्कल डिसिप्लिन जो है भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। भारत के अंदर जो डेफिसिट है वो घट करके कितना आ गया है? 5% से अप्रोक्सीमेट। होना कितना चाहिए? वही 2 प्लस माइनस ये होना चाहिए। तो 2 के आसपास जो है होना चाहिए, या फिर शायद 2 प्लस या फिर 4, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 5% के आसपास है। लेकिन आगे देखना, ड्यूरेशन जो है मैच, जो रोड्स और रिन्यूएबल एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उससे जो रिटर्न आएंगे वो 20 से 25-30 साल में आएंगे। और वही जो फंड्स होते हैं पेंशन फंड्स, उनकी जो टाइमलाइन है या उनका जो मेच्योरिटी है वो भी तभी होगी, या कंपनी की जो देनदारी है वो भी तभी होगी। तो ये जो रिटर्न है ये कंपनी को मिलने वाले हैं और उसका अच्छा खासा फायदा होने वाला है। आगे देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर एपिटाइट, यानी कि भारत का जो लगभग $1.9 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, और इसी में जो है ये सारी कंपनीज जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भारत के अंदर जैसा कि आपको पता है 2014 के बाद में एक स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर और डेमोक्रेसी भी है, और आने वाले समय में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भारत के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बनी रहने वाली है। आगे देखना, फाइनेंशियल शिफ्ट शुरू हो चुका है, यानी कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है उनका जो भी मेच्योरिटी आ रही है, तो देश जो है या कंपनी भी जो है वो अपने जो पैसे हैं वो ला करके भारत के अंदर ही क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब पेंशन फंड्स जो है लगभग 500 मिलियन, ठीक है, वो डॉलर जो है उनका यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। सबूत, जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप देखेंगे कि कहां कहां पर ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे एयरबस के द्वारा जो है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि जो यूरोप से बाहर पहली डिफेंस असेंबली जो है वो गुजरात के वडोदरा में इन्होंने जो है एयरबस के द्वारा लगाई गई है। एक है सैफरन, ये दुनिया का सबसे बड़ा एमआरओ सेंटर है, इसको भी बनाया गया है कहां? ये भी हैदराबाद के अंदर। देखना, अब है एल्स्टॉम, इसके द्वारा लगभग 3.5 बिलियन यूरो जो है उसका निवेश किया गया है,
और ये पार्ट्स मेड इन इंडिया जो है उसमें निवेश किया गया है। इसी तरीका से आप देखेंगे मिशेलिन जो है पैसेंजर कार टायर बनाने वाली कंपनी है, इसके द्वारा भी चेन्नई के अंदर अपना जो है एक सबसे बड़ा एक प्लांट जो है उसके अंदर ही इन्वेस्ट किया गया है। अब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D। अब जैसे यहां पर भी और देखना कुछ R&D में भी क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे दसॉल्ट जो है राफेल बनाने वाली जो कंपनी है, लगभग 7,000 R&D कर्मचारी भारत में काम उसके कर रहे हैं। अपना ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी कि अपने ट्रांसफार्मर की जो क्षमता को डबल कर रहे हैं और साथ ही साथ 3200 करोड़ का जो निवेश है 3 नई फैक्ट्रियां बना करके उन्होंने भी भारत में किया हुआ है। द गेम चेंजर इंडिया। अब देखना, आप जो पता है आपको यानी कि EU और भारत के बीच में FTA हुआ है और इससे क्या होगा, 19 साल से अटकी जो ये डील है ये पूरी हो चुकी है। आगे देखना इंपैक्ट टेरिफ जो है वो लगभग कितना आ जाएगा इसका, 0। यानी कि बाद में तो जो कुछ वस्तुओं पर तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन कुछों पे ऐसा है कहीं पे 40% है, लेकिन बाद में उनको जो लग्जरी गुड्स है उन पर है, लेकिन बाद में इन पर भी 10% करने का जो है अनुमान है। आगे देखना यूरोपियन कंपनियों के लिए जो भारत में निवेश क्या हो गया है, आसान हो गया है जब ये FTA हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा FTA जो है मार्केट ये बनाने वाला है। क्यों? लगभग $200 बिलियन। ठीक है, शुरू में इतना बताया जा रहा है, लेकिन मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी कि लगभग $1 ट्रिलियन का जो है ये व्यापार होने वाला है आने वाले कुछ ही वर्षों में। चीन का विकल्प ट्रस्ट और सप्लाई चेन, वही आता है कि भारत के साथ में जो है ट्रस्ट डेफिसिट है नहीं, हमको एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो देखा जाता है और डी रिस्किंग स्ट्रेटजी जो है वो भारत के साथ है। वही आता है टेक वाइड रिस्क, यानी कि हुआई बैन ऐसी जो इनके साथ में क्या है दिक्कत है, यानी कि उनका जो पायरेसी वगैरह का दिक्कत होता है, लेकिन भारत के साथ ये सब कुछ है नहीं। भारत के लिए वर्चुअस साइकिल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की जो उधारी है, ब्याज की दरें जो है यानी कि जो यील्ड बोलते हैं जिसको, वो भी लगातार क्या है कम हो रहा है। और यूरोपियन पेंशन फंड जो है उसका पैसा भारत आ रहा है, जिससे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं अटके पड़े थे पैसे की वजह से, वो जो है अब काम उन पर होना शुरू हो गया है। हम वर्ल्ड बैंक के पास भीख मांगने अब नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो सॉवरेन फंड्स हैं वो खुद चल करके आ रहे हैं। भविष्य के सेक्टर, पैसा कहां जा रहा है, मैंने जैसे कि शुरू बताया कि AI के अंदर जो है वो निवेश किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी और जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। एयरबस और ये जो सेफ्रन, टाटा आदि आदि इनमें किया जा रहा है। एल्स्टॉम जो है उसके द्वारा भी जो भारत के, मैंने पीछे भी आपको बताया है, इन्वेस्ट किया गया है। निवेश का मंत्र है फॉलो द मनी, यानी कि केवल हेडलाइंस मत पढ़िए, कैपिटल फ्लो जो है उसको हमको देखना है। कैपिटल फ्लो कहां से कहां हो रहा है, यूरोप से भारत के अंदर ही ये कैपिटल फ्लो जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। FTA की बारीकियां जो है वो मैंने अलग से बताई हैं और उनको आप वहां पर देख लेना। और इससे यही है कि ये ग्रेट यूरोपियन एस्केप जो है ये भारत के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। पूरी दुनिया के जो इतने भी अर्थशास्त्री हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो भारत का होगा, क्योंकि भारत के पास वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे गुण हैं जो एक इकोनॉमी को एक महान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत के अंदर ये करप्शन जो है वो इसी तरीका से रहता है तो ये सबसे बड़ा, अगर कोई हैम्पर करेगा, सबसे बड़ा अगर कोई बाधक है तो ये भ्रष्टाचार भारत के अंदर से है। और ये जो जिस तरीका का जो पॉलिटिकल सिस्टम अभी बना हुआ है, ये पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान है, देश के विकास जो है वो कहीं पीछे छूट रहा है। देश के जो नेता है वो पॉलिटिक्स जो है कास्ट खेल रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। और हमको जो है अब भारत जिस तरीका से सामने आ रहा है उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपने यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।